वादी कश्मीर सर्दी की लपेट में आ चुकी है और दर्ज हरारत भी मुसलसल नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते सर्दी लोगों को कपकपाने पर मजबूर करती है। सुबह के वक्त काफी देर तक धुंध छाए रहने के नतीजे में गाड़ियों को चलने में दिक्कतें पेश आती हैं, जबकि सूरज के गरूब होने से ही सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है। सर्दी के पेश नजर लोग सुबह के वक्त देर से ही घरों से बाहर निकलते हैं, जबकि शाम ढलते ही लोग घरों का रुख करते हैं। नवंबर के महीने में जहां आतिश चिनार अभी अपने शिबाग पर है, वहीं सर्दी ने रवा बरस पहले ही दस्तक दी, जिसकी वजह से वादी के सभी अजला में दर्ज हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर में बीती रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सयाती मकाम पहलगाम में -0.2 डिग्री, जबकि गुलमर्ग में -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी तो बहुत है यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर बर्फबारी हुई है उसके कारण यहाँ पर बहुत ठंड बढ़ गई है इस मौसम में। लेकिन क्या करें, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनायत है। ठंड तो बढ़ गई है, ये तो मानना पड़ेगा। ठंड के लिए तो हमको तैयारी करनी पड़ती है। क्या कांगड़ी की ज़रूरत है, गर्म कपड़े की ज़रूरत है, जूते वगैरह की ज़रूरत है। ठंड के मारे से लेट आदमी निकलते काम के लिए, चाहे मजदूर मजदूरी के लिए जाते हैं, शिकारे वाले शिकारा काम के लिए जाते हैं। लेकिन ठंड से के कारण से हम कम से कम 9, 9:30 बजे 10 बजे भी निकलते हैं घर से, शाम को ठंडी के कारण। मौसम सरमा के दौरान खून जमा देने वाली सर्दी का मुकाबला करना बगैर कांगड़ी के मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। कांगड़ी में दहकते हुए कोयले 5 से 6 घंटे गर्म रहते हैं और हर कोई अपने आप को गर्म रखने के लिए इसे अपने फैरन के अंदर रखकर बआसानी एक जगह से दूसरी जगह उठाता है। सर्दियों के इन अय्याम के दौरान जहां लोगों को कई मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है, वही ये मौसम सयाहों के लिए अपनी एक अलग अहमियत रखता है, जिसका सयाह खूब मजा लेते हैं। उत्तराखंड में अच्छा ठंड होता है, बट ऐसा नहीं मिलता है। दिस इज गुड स्नो। अच्छा, ऐसा स्नोफॉल और ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा आपको विंटर वाला। ऐसा मौसम और ऐसा नेचर तो कहीं नहीं मिलेगा। स्टे सेफ और मस्ती से घूमिए। ठंड बहुत है, पैक होके आइए, बट आइए जरूर। हमें देखना था स्नोफॉल। हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि अक्टूबर एंड में स्नोफॉल हुआ था, उस वजह से हम लोगों ने तभी टिकट करवा लिया। लेकिन अनलकीली स्नोफॉल नहीं मिला, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिल गया है हमको। सोनमार्ग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिल गया है। एक्चुअली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आसाम भी इतना गर्मी वाला स्टेट नहीं है, तो फिर भी यहाँ का ठंड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ रात को तो माइनस हो जाता है। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं विद अ हैवी हार्ट क्योंकि मिस करेंगे इस जगह को, और इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज में हम प्लान कर रहे हैं कि मम्मी पापा के साथ फिर से एक बार आए। बहुत मज़ा आया, और होटल्स में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, हीटर वगैरह है और बुखारी वो अवेलेबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवा माह नवंबर के आखिर तक मौसमी सूरत हाल में किसी खास तब्दीली के कोई इम्कानात नहीं है। अलबत्ता रात के दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज की जा सकती है और गहरी धुंध छाए रहने और यखबस्त हवाएं चलने के इम्कानात हैं। इधर बदलते मौसमों की वजह से भी वादी कश्मीर जानी और पहचानी जाती है, क्योंकि यहाँ के मौसम भी बड़े निराले होते हैं। मुख्तलिफ मौसमों में यहाँ के पुरकशिश मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर सयाहों की पहली पसंद रहता है। समर में एक अलग एक्सपीरियंस है और विंटर में भी एक अलग एक्सपीरियंस है। सभी साल कश्मीर में एक नया सीजन में नया एंजॉयमेंट होता है, तो अगर अभी आना चाहते हैं तो अभी का एंजॉयमेंट अलग है और उस समय का एंजॉयमेंट अलग है। हम लोगों के वहाँ भी ठंड पड़ता ही है और गर्मी भी पड़ता है, पर यहाँ के जितना ठंड वहाँ पे नहीं है। पर यहाँ का जो वेदर है और मौसम है वो पूरा मस्त वेदर है और मस्त मौसम है। बात हम लोग पहलगाम गए और सोनमर्ग गए। सोनमर्ग में काफ़ी अच्छा बर्फ़ था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा वो एंजॉयमेंट। गुज़श्ता बरस मौसम सरमा ने अपने तीखे तेवर दिखाए थे और इस बार भी सरमा वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि इमसाल अक्टूबर में ही हुई बर्फबारी और बारिशों के बाद शदीद सर्दी का आगाज हो चुका है। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।